हेलो साथियों जय हिंद। आज अपनी क्लास रहेगी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इस क्लास में अपन राजस्थान के प्रमुख लोक देवता को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से अपन को एक दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में लोक देवता से एक दो प्रश्न अपन को देखने को मिलते हैं। इसलिए इस क्लास से आपको डेफिनेटली के साथ प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिना मिस किए क्लास को पूरी देखें। साथ में चैनल पर आप पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोक देवता, राजस्थान की प्रमुख लोक देवता, इसमें पहला लोक देवता है गोगा जी। कौन है? गोगा जी। देखिए, गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। 5 पीर कौन कौन से वो भी बताएंगे, लेकिन जो 5 पीर है उस 5 पीरों में गोगा जी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जा रहा है। देखिए, पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारिया जो गोगा जी जिहा। ये 500 पीर है। कौन कौन है? पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहो, पांचों पीर पधारिया गोगा जी जहा। अब देखिए, गोगा जी का माता का नाम अपन देखेंगे और पिता का नाम दे। गोगा जी के पिता का नाम था जेवर जी और माता का नाम है बांचल। क्या नाम है? बांचल। इस बात का ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोगा जी के पिता का नाम या माता का नाम बताइए, तो पिता का नाम है जेवर और माता का नाम है बांचल। और गोगा जी के जो गुरु थे उनका नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। वे मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। क्या थे? मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। एक बार ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी था वो गोगा जी से, उसकी वीरता से प्रेरित होकर उन्होंने जहार पीर की उपाधि दी है। क्या दिए? जहार पीर का है। किसको का है? गोगा जी को। आगे क्लास में आएगा। देखिए, ये मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति के विवाद में चल रहा था। उनके जो भाई थे, मौसेरे भाई थे, उनका नाम था, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सुरजन। उनके बीच में संपत्ति का विवाद चल रहा था। उस संपत्ति के विवाद से अर्जन और सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण उनका गोगा जी के साथ में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें अर्जन और सुरजन के साथ में गोगा जी की वीर गति को प्राप्त हुई थी। मतलब गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई? तो उनके मौसेरे भाई थे, एक तो था अर्जन और एक था सुरजन। उन अर्जन और सुरजन के आपस में युद्ध हुआ था गोगा जी के, और गोगा जी को वहाँ वीर गति प्राप्त हुई थी। और किसके संबंध में हुआ था? ये जो उनके अर्जन और सुरजन था, उनके आपसी संपत्ति का विवाद था, इसको लेकर युद्ध हुआ था। बीच में गोगा जी की गाय को घेर लिया था, इसलिए युद्ध हुआ था। आगे देखिए, गोगा जी का जन्म हुआ था वो ददेरवा चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददेरवा चूरू। उसको शीर्ष मेडी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष मेडी कहते हैं। ददेरवा चूरू उसको शीर्ष मेडी कहा जाता है। उनका समाधि स्थल है वो है हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। उसे कहते हैं दूर मेडी। क्या कहते हैं उसे दूर मेडी कहते हैं। समाधि स्थल को तो दूर मेडी कहते हैं, और ददेरवा जो जन्म स्थल हुआ है उसे कहते हैं शीर्ष मेडी। क्या कहते हैं? शीर्ष मेडी। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेडी जो हनुमानगढ़ में समस्त राजस्थान की भाद्रपद कृष्ण को, जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। जो कृष्ण जन्माष्टमी होते हैं उसके जस्ट बाद में जो अगला दिन आता है वो आता है कृष्ण भाद्रपद कृष्ण नवमी। उसी दिन गोगा नवमी मनाई जाती है, और इसी दिन क्या लगता है? मेला भी लगता है। इस दिन गोगा जी को अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में, सर्प के प्रतीक के रूप में, एक तो योद्धा के प्रतीक के रूप में और एक से सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। उसके बाद इन पत्थरों पर उत्कीर्ण के रूप में सर्प मूर्तियुक्त पूजा स्थल पर गांवों में खेजड़ी के वृक्ष नीचे उनकी पूजा की जाती है। गोगा जी की जो पूजा की जाती है वो कहाँ की जाती है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे उनकी पूजा की जाती है। इस बात को ध्यान रखना। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर, गोगा जी को क्या कहते हैं? जाहिर पीर है। और जाहिर पीर किसने कहा है? गजनवी ने कहा। किसने कहा है? गजनवी ने कहा है। उसको कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। और हिंदू गोगा जी को नागराज कहते हैं और मुस्लिम से गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाहिर पीर तो किसने कहा है? ये गोगा जी को कहा जाता है। गोगा जी को नागराज भी कहते हैं, गोगा जी को गोगा पीर भी कहते हैं। ये प्रमुख गोगा जी के नाम है।
आगे देखिए, नेक्स्ट अपने लोक देवता है, उनका नाम है तेजा जी। क्या नाम है? तेजा जी। तेजा जी का जन्म हुआ है खड़ताल नागौर में। उनके पिताजी का नाम है ताड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी। क्या नाम था? राम कुंवरी। पिता का नाम है ताड़ जी और माता का नाम है राम कुंवरी। और उनका जन्म हुआ है माघ शुक्ल चतुर्दशी। माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में हुआ था, जब तेजा जी की अपनी पत्नी पेमल, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम है? पेमल। क्या नाम है? पेमल। अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। पेमल तेजा जी के जो पत्नी थे वो कौन थे? पेमल। वो कहाँ गए थे? अपने ससुराल, और ससुराल कहाँ था? पनेर। पनेर गए हुए थे। तब उसी दिन मेर जाति के जो लोग थे, कौन थे? मेर जाति के लोग थे, उसमें लासा गुजरी की गाय थी। लासा गुजरी एक महिला थी, उसका नाम था लासा गुजरी। उसकी गायों को चुरा लेके गए थे। कौन? मेर लोग थे, वो लासा गुजरी की गायों को क्या करते थे? चुरा के लेके गए थे। गुजरी की प्रार्थना पर गायों को मुक्त कराने के लिए गुजरी ने प्रार्थना की तेजा जी को, और तेजा जी ने उस गाय को मुक्त कराने के लिए करने के रास्ते में उन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर, कौन सा नाम है? सुरसुरा। क्या नाम है? सुरसुरा नामक स्थान पर उन्हें सर्प मिला था। इस बात को ध्यान रखना है, इस सर्प का मिला सुरसुरा नामक स्थान पर। और तेजा जी ने अपने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया था। तेजा जी ने वचन दिया था उस सांप को कि मैं गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं आपके पास आऊँगा। मैं गायों को मुक्त कराने के बाद आपके पास में आऊँगा। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों को क्या कर दिए थे? मतलब मुक्त कराई थी और सफलता प्राप्त हुई थी उन्हें, तेजा जी को। परंतु अत्यंत घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास में पहुंच गए, सर्प के पास में आ गए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्हें सर्प के डसने के लिए जीवा आगे निकाल कर उन्होंने दी। पूरे तेजा जी पूरे खून में लुत्फत हो गए थे, उनके डसने की कोई जगह नहीं थी ऐसी। इसलिए तेजा जी ने खुद अपने मुंह से जीभ बाहर निकाल कर उस सांप को बोला कि आप मेरी जीभ को डस सकते हैं। सर्पदंश के कारण सुरसुरा जो कहाँ पर है? किशनगढ़। और भाद्रपद शुक्ल नवमी को उनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। कब होती है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को उनकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? सांप डसने के कारण। विशाल तेजा दशमी जो भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर नाग पंचमी तक, पंचमी से पूर्णिमा तक, मतलब भाद्रपद जो शुक्ल दशमी है के अवसर पर पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक पर्वतसर जो नागौर है वहाँ पर पशु मेला लगता है। पशु मेला लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ये, वैसे तिलवाड़ा का पशु मेला सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पर्वतसर में पशु मेला लगता है तेजा जी वाला। उसके बाद तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के रूप में पूजनीय है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के रूप में क्या है? पूजनीय, देवता के रूप में। तेजा जी के तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा रूप में दर्शाया गया है। तेजा जी वो घोड़े पर सवार है और उनके हाथ में क्या है? तलवार है। जिनकी जीवा पर सर्प, उनकी जीभ पर क्या है? सर्प डस रहा है। उनकी जीभ पर सर्प डच रहा है। इस प्रकार से उनके चित्र बनाए गए हैं। यदि सर्प दर्शक व्यक्ति के, यदि कोई सर्प है किसी व्यक्ति के, सर्पदर्शित व्यक्ति के दाएं पैर पर अगर आप तेजा जी के नाम की कोई डोरी बांधते हैं तो उस सर्प डसने का जहर आपका विष नहीं चढ़ता है। ये ऐसी मान्यता मानते हैं। अगर व्यक्ति के किसी दाएं पैर, अगर किसी व्यक्ति को सर्प डसता है तो उस व्यक्ति के दाएं पैर पर आप तेजा जी के नाम से कोई धागा बांध लेते हो या डोरी बांध लेते हो तो उस सर्प का विष चढ़ता नहीं, ऐसी मान्यता है। लोक देवता के अनुसार ये संबंधित मान्यता है, ये कथा है कि सत्य तो आवश्यक नहीं है, परंतु उसका मूल उद्देश्य कथाओं से जुड़ी शिक्षा और निर्बल की रक्षा, वचन की पालन आदि पर आमजन को पहुंचाना है। ये तेजा जी के बारे में था। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो तेजा जी का जन्म होता है खड़ताल नागौर में। कहाँ होता है? खड़ताल नागौर में। ताड़ जिनके पिता थे, राम कुंवर उनकी माता थी। माघ चतुर्दशी 1073 में उसका जन्म होता है। उनकी पत्नी का नाम था पेमल और वह ससुराल कहाँ था उनका? पनेर में। कहाँ था? तो कनेर में। और लासा गुजरी जो महिला थी उसकी गायों को रक्षा करने के लिए, मेवों से रक्षा करने के लिए वो चले। उनको सांप ने डसा था कहाँ पर? सुरसुरा नामक स्थान पर। कहाँ डसा? सुरसुरा नामक स्थान पर। उसके बाद वो घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई किशनगढ़ सुरसुरा में। कब होती है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। तो ये पूरा किसका है? तेजा जी का है। नेक्स्ट अपन लोक देवता देखते हैं पाबू जी। कौन सा देखते हैं? पाबू जी। पाबू जी का जन्म हुआ है धांधल जी राठौर के वहाँ। कब हुआ है? 1239 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? 1239 ईस्वी में कोलू में। कहाँ पर हुआ है? कोलू में।
बाबूजी का जन्म धांधल राठौर जी के वहाँ 1239 में कोल्लू में हुआ था। इतिहासकार कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए, ये परीक्षा में आ सकता प्रश्न। इतिहासकार मोहनती नैन्सी, महाकवि मूर्जी आसिया, लोगों में प्रचलित मान्यता है कि बाबूजी का जन्म वर्तमान के बाड़मेर से 8 कोस आगे खारीजो खाबड़ जूना नामक स्थान जो बाड़मेर में हुआ है, ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ है। कैसे हुआ है? अप्सरा से गर्भ से हुआ है, ऐसा माना जाता है कि बाबूजी का जन्म बाड़मेर के खारी खाबड़ जूना नामक ग्राम है, वहाँ से अप्सरा के पेट से जन्म हुआ है। ये कौन कहते हैं? ये मोहनसी नरसी कहते हैं और मोरजी आसिया कहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। वैसे तो उनका पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ है, लेकिन ऐसा ये भी मान्यता चल रही है। तो ये प्रश्न कभी आ जाए तो आप उसको गलत मत करना, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बाबूजी का विवाह होता है, कहाँ होता है? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ में उनका विवाह होता है। कहाँ होता है? सूरजमल सोडा की पुत्री अमरकोट के थी, सोडी के साथ में विवाह होता है। और विवाह के मध्य एक उनका प्रतिद्वंदी, विवाह जब होता है तो उनका जो विवाह के मध्य उनका प्रतिद्वंदी बेनोई होता है। बेनोई का नाम था जायल की नागौर नरेश जिंदराव खिसी। पूर्व में वैर के कारण देवी चारण की गाय को क्या कर लेता है? चुरा लेता है। किसकी? देवल चारण की जो गाय होती है, चारणी की गाय होती है, उसको घेर लेता है। कौन लेता है? उनका बेनोई, बाबूजी का बेनोई, उसका नाम है जिंदराव खिसी। उनकी प्राचीन वीर था कोई पुराना। देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की थी। देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने के लिए प्रार्थना की थी। देवल ने बताया था बाबूजी को कि जब मेरी केसर कालमी घोड़ी है जैसे हल्की सी ऐसे कंपन करने लगे तो ऐसा मानना कि गायों पर कोई संकट आ गया, उस समय आपको अपने मेरे गायों की रक्षा आपको करनी होगी। तो जैसे ही बाबूजी क्या कर लेते हैं? फेरे लेते हैं, विवाह होता है तब बाबूजी का उस समय। तो 3 फेरे लेने के 50 सौते फेरे में जब बाबूजी सौते फेरे से पूर्व देवल सारणी केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए रवाना हो जाते हैं। कौन सी घोड़ी? उनका नाम केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी किसकी है? तो बाबूजी की। इस बात को भी ध्यान रखना है। और कौन से फेरे? सौते फेरे में। कौन से फेरे में? सौते फेरे में। किसकी गाय थी? तो देवल सारणी की गाय थी। उसके बाद 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों के साथ वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। इसी युद्ध में बहनों के आते हुए मर जाते हैं, वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। वीरता और प्रतिज्ञा पालन, त्याग और शरणागत वात्सल्य गोरक्षा हेतु बलिदान के लिए उन्हें जनमानस के लिए लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबूजी को वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वात्सल्य, गोरक्षा हेतु उनको पूजा जाता है। उनका मुख्य जो पूजा स्थल है वो कहाँ पर है? कोल्लू फलोदी में। कहाँ पर है? कोल्लू फलोदी। वहाँ प्रतिवर्ष एक स्मृति मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? स्मृति मेला लगता है। उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में बाला लिए अश्वारोही है, हाथ में बाला है और घोड़ा पर बैठे हुए है। ये उनका इस चित्र में बताया गया, इसलिए देखिए इस प्रकार से उनका ये हाथ में बाला है और केसर कालमी घोड़ी पर बैठे हुए हैं। बाबूजी को ऊँटा के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को कहा जाता है। और ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपिया, ऊँटों को स्वस्थ होने पर भोपे भोपिया होता है, वो बाबूजी की फट गई जाती है। क्या जाती है? बाबूजी की फट गई जाती है। और ग्रामीण परिवेश में माना जाता है कि बाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार है। किसके है? लक्ष्मण जी के अवतार है। तो ये मोटे मोटे बाबूजी के प्रश्न है। शानदार, आपको एग्जाम में इस प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इसलिए क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करें। अधिक से अधिक साथियों को क्लास को शेयर भी करें। नेक्स्ट अपन देखेंगे लोक देवता, उनका नाम है देवनारायण जी। कौन सा है? देवनारायण जी। देवनारायण जी बड़गावत प्रमुख भोजा सेठू गुजर के पुत्र थे। किसके थे? उनके पिताजी का नाम क्या है? सेठू गुजर। देवनारायण जी के पिता का नाम है सेठू गुजर और उनका जन्म होता है 1243 में। देवनारायण जी का जन्म होता है 1243 में। उनके पिता उनके जन्म उन्हें देवनारायण जी को अपने पियर मालवा लेके चली जाती है। कहाँ लेके चली जाती है? मालवा लेके जाती है। किसको लेके जाती है? देवनारायण जी को मालवा लेके चली जाती है, विनय के शासक से रक्षा से। 10 वर्ष की आयु में जब अल्प आयु में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने वापस राजस्थान लौट रहे थे देवनारायण जी, तो उस समय रास्ते में उनके मार्ग में दारा नगरी जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे, कौन सी है? पीपल दे। और पीपल दे देवनारायण जी की पत्नी है। और उस समय उन्हें 20 मई उन्हें विवाह किया जाता है। जब राजस्थान लौट रहे थे विनय के शासक से बदला लेने, तब दारा नगरी की जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से वो विवाह कर लेते हैं। कुछ समय बाद वे विनय से पहुँचते हैं। कुछ समय के बाद वो विनय
पहुंचते हैं और बाद में बिनाय के ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी उसे मौत की घाट उठा देते हैं। बिनाय के शासक को देवनारायण जी उसको मौत की घाट उठा देते हैं। उसके बाद में देवनारायण जी का जो पूजा स्थल है वो कहाँ है? आसीन भीलवाड़ा। कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा में उसका पूजा स्थल है। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उनको मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। उनके मुख्य जो अनुयायी है उन्हें वो कौन है? गुज्जर है। कौन है? उनके मुख्य जो अनुयायी है वो कौन है? गुज्जर जाति के है। और देव जी की फड़ देवजीवत बगड़ावत से सव्य संबद्ध काव्य बगड़ावत का गायन द्वारा उनका जो यशोगान किया जाता है। और किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात 3 पैर गाए जाने पर 6 माह का पुण्य होता है, ऐसा उसकी मान्यता है। तो ये मोटा मोटा देवनारायण जी का जन्म कहाँ होता है? देवनारायण जी का जन्म होता है आसीन भीलवाड़ा में। और सेठू गुजर के पिता हैं और सेठू उसकी माता है। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उनका मेला लगता है। और पीपल देव उनकी क्या थी? पत्नी थी। आगे देखिए लोक देवता उनका नाम है मल्लिनाथ जी। क्या नाम है? मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के राव सकला और माता का नाम है जानी दे। पिता का नाम है संकला और माता का नाम है जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र 1358 में उनका जन्म होता है। पिता मारवाड़ का नाम था रावल सलका और माता का नाम था जानी दे। 1358 में उनका जन्म होता है। पिता की मृत्यु के 50 उनके जो चाचा थे कर्णदेव या मेवा के शासन का प्रबंधन करते थे। जो मेवा में शासन था उसका प्रबंधन देखने का काम करते थे। जब चाचा कर्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1374 में मेवा का स्वामी बन गया। जैसे उनकी चाचा की मृत्यु हो जाती है तो मेवा के प्रबंध के क्या बन जाते हैं? स्वामी बन जाते हैं। और राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना ने मार भगाया। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना ने उन्हें मार भगाया था। किसको मार भगाया था? मल्लिनाथ जी को। उसके बाद उनकी मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपा दे। क्या नाम था? रूपा दे। रूपा दे से प्रेरणा लेकर 1389 में मल्लिनाथ जी उगम भाटी के शिष्य बन जाते हैं। उगमसी भाटी के क्या बन जाते हैं? शिष्य बन जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। किसके शिष्य थे? उगमसी भाटी के शिष्य थे। कब बने? 1339 में। योग साधना की दीक्षा प्राप्त की और किंवदंतियों के अनुसार भव्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार और सिद्ध प्राप्त पुरुष बन गए थे। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि मल्ली जाति मारवाड़ के संतों को एकत्र किया था। कब किया था? 1399 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में एक व्रत भजन कीर्तन का आयोजन किया था। और चैत्र शुक्ल द्वितीय से जो चैत्र शुक्ल द्वितीय है उसको उनका स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और लूनी नदी है उस लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा में बाड़मेर में एक मंदिर भी बना हुआ है। और प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी 15 दिन लगातार एक विशाल मेला पशु मेला लगता है। 15 दिन चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेला लगता है, जो सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। जोधपुर के पश्चिमी प्रगति के नामकरण होने के कारण उनका नाम क्या दिया है? मलानी उसका नाम दिया है। और मलानी कहाँ है? बाड़मेर का क्षेत्र है। तो ये मोटा मोटा किसका है? ये मल्लिनाथ जी का अपने परिचय देखा। मल्लिनाथ जी का जन्म कहाँ होता है? ये मल्लिनाथ जी का मारवाड़ के सकला, पिता का नाम था जानी देव, का माता का नाम था, पत्नी का नाम था रूपा देव, उनके चाचा का नाम था कर्णदेव। और कर्णदेव मेवा के शासन थे। कर्णदेव की मृत्यु हो जाती है 1377 में। ये स्वामी बन जाते हैं। और फिरोज तुगलक के जो सूबेदार थे मालवा के निजामुद्दीन, वो आक्रमण करता है और वहाँ से वो हार जाते हैं, मार भगा देते हैं। फिर उसके बाद उगम भाटी से वो अपना शिष्य बन जाते हैं उनकी पत्नी से प्रेरणा लेकर 1389 में। उसके बाद 1399 में संतों को इकट्ठा करते हैं, राजस्थान के सारे संतों को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद शुक्ल द्वितीय को उनका क्षेत्र शुक्ल द्वितीय को उनका क्या जाता है? स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और बाड़मेर के लूनी नदी के तट तिलवाड़ा में उनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष क्षेत्र शुक्ल एकादशी, क्षेत्र कृष्ण एकादशी से क्षेत्र शुक्ल एकादशी 15 दिन तक लगातार पशु मेला लगता है, जो भारत का सबसे या राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे देखिए लोक देवता रामदेव जी। क्या है? रामदेव जी। रामदेव जी कौन से वंश के थे? तंवर वंश के थे। कौन से वंश के थे? तंवर वंश के थे। उनके पिता का नाम था अजबल दे और माता का नाम था मैणा दे।
क्या नाम था? मानादेह। रामदेव जी का जन्म होता है बाड़मेर के शिव तहसील में उड़ काश्मीर गांव में उनका जन्म होता है। उसके बाद मल्लिनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। जो रामदेव जी है मल्लिनाथ जी के क्या है? समकालीन है। उसके बाद बालपन में उन्हें पोखरण क्षेत्र में मल्लिनाथ जी से प्राप्त बालपन में ही उन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात भैरव नाम का क्रूर राक्षस था, उनका क्या कर लेते हैं? वध करते हैं। कौन करते हैं? रामदेव जी। और उस समय उसकी अराजकता और आतंक को क्या करते हैं? खत्म कर लेते हैं। उसके बाद रामदेव जी का विवाह होता है अमरकोट के दलजी सोडा की जो पुत्री होते हैं नेतल दे, उनसे उनका विवाह हो जाता है। तो रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था? नेतल दे। और अपनी भतीजी को पोखरण में दहेज में दे देते हैं। अपनी भतीजी होती है उनको पोखरण क्या करते हैं? दहेज में दे देते हैं। और रामदेव जी कहाँ चले जाते हैं? रामदेव रनुजा चले जाते हैं और रनुजा को बचाते हैं। वहीं से 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि लेते हैं। 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि लेते हैं। कौन लेते हैं? रामदेव जी। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर को विशाल मेला लगता है जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबेरी बीज कहा जाता है। बाबेरी बीज कहा जाता है। कब दिए? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है रामदेवरा में। और सांप्रदायिक सद्भावना का ये के लिए प्रसिद्ध मेला है, ये उसकी विशेषता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए एकमात्र मेला वो कौन सा है? रामदेव जी का मेला। उसके बाद देखिए आगे, रामदेव जी को विष्णु और कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये दोनों का अवतार है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। रामदेव जी को विष्णु का और कृष्ण भगवान दोनों का अवतार माना जाता है। वही मुसलमान उसे रामसा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसा पीर कहते हैं। और वो रामदेव जी को पूजते हैं। सामने किसी भी गांव के वृक्ष के नीचे कोई भी वृक्ष होता है, ऊंचे चबूतरे के रूप में रामदेव जी की प्रतीक पगली होते हैं। रामदेव जी पगली को स्थापित कहते हैं, उसे थान कहते हैं। क्या कहते हैं? थान कहा जाता है। रामदेव जी द्वारा कांबड़िया पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की? कांबड़िया। और कांबड़िया पंथ के द्वारा एक नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में, उसे कहते हैं 13 ताली नृत्य। क्या कहते हैं? 13 ताली नृत्य कहा जाता है। उसमें 13 घुंघरू बांधते हैं, कोने के ऊपर एक घुंघरू बांधते हैं और बाकी 9 हाथ में पैरों में बांधते घुंघरू, और इस प्रकार से नृत्य करते हैं। उसके बाद में रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे और जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा के विरोधी माने जाते हैं। ये रामदेव जी का मोटा मोटा जानकारी थी। अब देखते हैं अपन आगे लोक देवता, उसका नाम है मेहुजी मांगलिया। क्या है? मेहुजी मांगलिया। मेहुजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये प्रसिद्ध इतिहासकार जो कर्नल टॉड के अनुसार उनका जन्म गहलोत या गुइल वंश मांगलिया शाखा में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। देखिए मेहुजी सांगलिया का जन्म कहाँ होता है? तो मेहुजी सांगलिया का जन्म इतिहासकार जो कर्नल टॉड कहते हैं कि गहलोत वंश या गुइल वंश के मांगलिया शाखा से उनका जन्म हुआ है। उनकी स्वाभिमानी और सद्भाव के कारण उन्हें अनेक शत्रु हो गए थे। गायों की रक्षा भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति, ये भी गायों की रक्षा करते हुए भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेहुजी मांगलिया वीरता की कहानी आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त है। लोक देवता की सहायता करने हेतु इनका संरक्षण करने के लिए लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और बापनी जोधपुर में उनका बना हुआ मंदिर है। मेहुजी मांगलिया का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ है? बापनी जोधपुर में बना हुआ है। वह मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कांदोड़ा के दिन मेला लगता है। किसका लगता है? मेहुजी मांगलिया का, जोधपुर में बापनी। आगे देखिए लोक देवता है हरभुजी। कौन से हैं? हरभुजी। अब देखिए हरभुजी का जन्म होता है बुंडेल नागौर में उनका जन्म होता है। उसके बाद महाराज सांगला के पुत्र और राव जोधा 1438 से लेकर 89 के समकालीन थे। ये राव जोधा के समकालीन थे। कौन थे? हरभुजी। उसके पिता की मृत्यु के पश्चात बुंडेल को छोड़कर वो हरभमजाल में आकर बच जाते हैं। हरभुजी होते हैं वो बुंडेल को छोड़ देते अपने पिता की मृत्यु होने के बाद में, और ये हरभमजाल आके क्या कहते थे? बच जाते हैं। नया स्थल है ये। या रामदेव जी की प्रेरणा से उन्हें अस्त्र शस्त्र त्याग कर वे उनके गुरु थे। रामदेव जी के गुरु क्या नाम? बालीनाथ थी। और बालीनाथ जी हरभुजी क्या करते? दीक्षा लेते हैं। क्या करते? दीक्षा लेते हैं। लोक मान्यता के अनुसार राव जोधा को उन्होंने वचन दिया था, तो मंडार मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के लिए प्रयासों से उन्होंने आशीष के साथ में कटार भी दी थी। हरभुजी ने राव जोधा को उस समय
आशीर्वाद दिया था कि जाओ आप तुम मंडोर को विजय मुक्त कराओगे मेवाड़ से, अधिकार से। तो उनको हाथ में कटार दी थी और राव जोधा मंडोर को जीत के आए थे और जीतने के बाद आशीर्वाद के रूप में ये भूभाग दिया था। जोधा के दिन आ गया था वो। जोधा ने कौन सा भूभाग दिया था? बंगेटी गांव उसको प्रदान किया गया था। कौन सा गांव दिया था? हरबूजी को बंगेटी गांव प्रदान किया गया था। हरबूजी को बहुत ही बड़ा शकुनी शास्त्री या शकुनी शास्त्री कहा जाता है। वसंत सीधे चमत्कारी महापुरुष कहा जाता है। उनका स्थान बंगेटी फलोदी में स्थित है। कहाँ है? बंगेटी फलोदी में स्थान है। उसके बाद में मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ जो भी मनोती होती है वो पूर्ण होती है, श्रद्धालु वहाँ आते हैं और हरबूजी वो गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। क्या चढ़ाते हैं? गाड़ी चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? हरबूजी को। हरबूजी का जो वाहन है वो कौन सा है? गाड़ी वाहन है उसका, और पिता का नाम है सांगला। तो गाइज आज की क्लास में अपन ने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास किया। आपके आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से मिस होने वाला नहीं, इसलिए क्लास को पूरी देखें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।